हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा बायो का सीरीज चल रहा था और हमने उसमें ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्रेन एंड स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स ये सब कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके। उसमें भी हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि भाई जो ह्यूमंस होते हैं वो किस में आते हैं, आपने सुना होगा टर्म की ओवी पेरेस, बीवी पेरेस, एसेक्सुअल, सेक्सुअल सुना है ना। तो ह्यूमंस किस में आते हैं ये भी जानना चाहिए। ओके, देखिए ह्यूमंस जो आते हैं वो आते हैं सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बीवी पेरेस में आते हैं। ओके, अब बीवी पेरेस क्या होता है, ओवी पेरेस क्या होता है और सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है, मतलब कि लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है। देखिए, जो अलैंगिक होता है उसमें सिंगल पेरेंट होते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे, मींस मेल एंड फीमेल। फिर उसके बाद है गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस, वहां पे गैमेट प्रोड्यूस होगा, गैमेट आर प्रोड्यूस। नो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट एंड फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व। इसमें कौन आएगा, ह्यूमन। अच्छा, लिखा हुआ ह्यूमन डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, है ना। सेक्सुअल मतलब कि जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, यानी कि ओवम और स्पर्म दोनों मिल रहे हो, फ्यूज हो रहे हो और फिर जाइगोट बन रहा हो। और जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। एम्ब्रियो क्या होता है कि मतलब जो बेबी होता है उसके पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद एम्ब्रियो और देन उसके बाद वो डेवलप होके बेबी एंड देन डिलीवर हो जाता है। ठीक है, ओके फिर उसके बाद वीवी पेरेस क्या होता है, वीवी पेरेस और ओवी पेरेस में क्या होता है। देखिए, जो ओवी पेरेस होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं ओवी पेरेस में, ये लिखा हुआ है, जो अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। और अंडा क्या होता है, जब बॉडी से बाहर आ जाता है उसके बाद वो हैच होता है, यानी फूटता है, उसके अंदर से बेबी आता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन जो वीवी पेरेस होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, वो क्या करते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये फीमेल जेनाइटल है। फीमेल जेनाइटल में बता दूं, खैर इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, बट अभी मैं ऐसे बता देती हूँ। ये लिखा हुआ है ओविडक्ट, ये जो ट्यूब दिख रही है इसको मैंने क्या लिखा है, ओविडक्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब। किस नाम से जानते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है ये। उसके नीचे जो ये अंडे जैसे आकार का दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी। इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में बोलते हैं। और मेल में टेस्टिस होता है, जहां पे मेल गैमेट बनता है, यहाँ पे फीमेल गैमेट बन रहा है, यानी एग बन रहा है, ओवम बन रहा है, ये बना हुआ है। ठीक है, ओवरी, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, दिस इज सर्विक्स, जिसे ग्रीवा बोलते हैं, ये वेजाइनल ओपनिंग है। और उसके बाद ये सेम ही है, दोनों तरफ ट्यूब्स है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां से स्पर्म एंटर किया और स्विम करता हुआ पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब, यहां से ओवम पहुंच गया। तो फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट ये दोनों मिले और फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, और जब उन सेल का एक गुच्छा बन जाता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो आकर क्या होता है, अटैच हो जाता है, कहाँ पे, प्लेस यहाँ पे यूट्रस में। ठीक है, प्लेसेंटा, ये जो रेड कलर का इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, एक ब्लड नेटवर्क होता है। ये क्या करता है, जो फीटस होता है उसको क्या करता है, मतलब नरिश करता है। ठीक है, उसके वेस्ट को रिमूव करता है, सारा काम वही करता है। प्लेसेंटा हो गया, अब यहाँ पे आके अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच होगा, फिर यहाँ पे ग्रो करेगा और डेवलप होके फिर देन डिलीवर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे जब ये अटैच हो जाता है ना यूट्रस में, प्लेसेंटा में आके, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, बॉडी के बाहर हैंग कर रहा है। कहां पे हैंग कर रहा है, बॉडी के बाहर, यानी कि जो मेल की जो एब्डोमिन कैविटी है उसके बाहर हैंग कर रहा है।
ठीक है, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू थोड़ा मतलब कनेक्ट रहता है, लेकिन पूरी तरीके से वो बाहर हैंग कर रहा है। ठीक है, जो एब्डोमेन कैविटी होती है वो स्केलेटल मसल होती है, ये बात आप लोग को पता है। ठीक है, वो बाहर क्यों हैंग कर रहा है, क्वेश्चन ये है, और आंसर इसका ये है क्योंकि जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे बहुत सारे काम होते हैं, तो वहां पे भाई ये क्या कहते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन भी होता है ना, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब तापमान इंटरनल जो बॉडी है उससे कम चाहिए होता है। कितना कम चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है। मीन्स अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री है, तो वहां पे 34-35 चाहिए होता है। ये बात समझ में आई? उसके प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये बाहर। अच्छा, जब ये हैंग कर रहा है तो एक पाउच है, एक पाउच होता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक बॉडी बना दूं, ओके, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, तो यहाँ पे ये रही कैविटी इसकी, एब्डोमेन कैविटी, और यहाँ पे हैंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हैंग कर रहा है, जिसमें ये हैंग कर रहा है, उस पाउच को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर वो हाउस है, क्या, टेस्टिस। ठीक है, ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स आते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, मुझे लगता है कि हाथ से कोई चीज ड्रॉ कर देने से ज्यादा अच्छी समझ में आती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, ये तो हो गई स्क्रोटम। मैंने एक साइड लिया है, दोनों नहीं बनाया है, एक साइड का ही पिक्चर बनाया मैंने, यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ये लिखा हुआ है स्क्रोटम, इसी के अंदर टेस्टिस है। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये कैविटी से आया हुआ एक पार्ट है जो कि स्क्रोटम के वॉल से जस्ट लगा हुआ है, और ये कैसा है, स्केलेटल है, इसको बोलते हैं हम क्रेमास्टर, क्रेमास्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और वॉल है, यहाँ पे आती है ऐसे, मैं क्या कहते हैं, येलो से इसे बना देती हूँ, इसको हम बोलते हैं डार्टोस। दिस इज डार्टोस। ये कैसी होती है, ये स्मूथ मसल होती है। कैसी होती है, स्मूथ मसल होती है। फिर उसके अंदर जाके आता है आपका टेस्टिस। टेस्टिस जो है उसके बाहर भी एक क्या कहते हैं, एक लेयर है, मैं ब्लू से कर दे रही हूँ ड्रॉ, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुर्जिना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो टेस्टिस है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जो मैंने ड्रॉ किया है ये कंपार्टमेंट है, कमरे हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। मींस कंपार्टमेंट को हम लोब्यूल बोलते हैं। कितने लोब्यूल पाए जाते हैं, 250 एक में 250 पाए जाते हैं और दूसरे में 250, यानी टोटल कितने पाए जाते हैं, 500। ये जो लोब्यूल है ना, लोब्यूल के अंदर मैंने कुछ बना रखा है, ये देखिए पर्पल कलर से, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ना, इसी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होगा। क्लियर? ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल आपको दिख रहा है, ये जो बना रखा है मैंने, ये जो ट्यूब जैसा, ये सेमिनिफेरस, लिख देती हूँ सेमिनी, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, वेट, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसका जो ये स्पेस है, यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है, देखिए डॉट डॉट, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये लोब्यूल है, लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और जो मतलब जो खाली जगह है जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं, उस स्पेस में कुछ स्टार्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्स बोलिए, सेल बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल पाए जा रहे हैं। इन सेल को हम लोग बोलते हैं लेडिंग सेल, लेडिक सेल। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल बोलते हैं, या इंटरस्टेशियल सेल भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और यहाँ पे ही इसके अंदर ही मेल गैमेट बनता है। ओके, ये आपका ब्लैडर है, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा सेमिनल वेसिकल, उसके बाद एक बीच में आ रही है ये जो पाइप जैसी आ रही है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, एंड ये बाहर का जो आउटर है इसको बोलते हैं मेल जेनाइटल।
इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखते हैं कि किस तरीके से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये लोब्यूल है ना, मैंने क्या बोला, ये लोब्यूल्स हैं, और लोब्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। एक लोब्यूल को उठाते हैं और उसको देख लेते हैं। ये रहा लोब्यूल, पहले से ही ड्रॉ किया ताकि टाइम ना रहे, टाइम किल ना हो ज्यादा। ठीक है, ये आपको दिख पा रहा है, इसे हम ये रहा आपका, ये पूरा तो लोब्यूल है। लोब्यूल के अंदर क्या है, दिस इज सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। ये अलग खाली जगह पे जो मैंने डॉट डॉट बनाया था वो मैंने कर दिया लेडिंग सेल है, जिसे हम इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल पाए जाते हैं उनको इंटरस्टेशियल सेल भी बोलते हैं। ओके, ये रिलीज करते हैं कुछ एंड्रोजन, जिसमें आता है टेस्टोस्टेरोन। ऐसे नहीं रिलीज होता है, बताती हूँ कैसे होगा। ओके, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल। दिस इज सर्टोली सेल, दिस इज सर्टोली सेल। ठीक है, और ये बीच में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, स्टेम सेल होता है, और ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, और आपस में ये टाइट जंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये जो लेडिंग सेल है यही रिलीज करेंगे एंड्रोजन को। कैसे रिलीज करेंगे, अपने आप से नहीं। जब प्यूबर्टी आती है, जैसे लड़कियों में 11.5 साल में आ जाती है, लेकिन बॉयज में थोड़ी सी लेट आती है। मीन्स 13 साल का जब बच्चा जो बॉय होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके ब्रेन को ना सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो होगा वो क्या करेगा, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो वहां से रिलीज करेगा, एंड वो सीधा जाके पिट्यूटरी पर एक्ट कर देगा। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी पर क्या करेगा, वो जाकर एक्ट कर देगा, और पिट्यूटरी 2 तरीके के गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करेगा। कौन कौन से करेगा, एक तो करेगा LH या ICSH यानी कि इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, या लिथेनाइजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं, और दूसरा करेगा FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम बोलते हैं। ये करते क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस और यहाँ पे लिखा है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने क्या किया, एक्ट कर दिया पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी पर जैसे ही एक्ट किया, इसने 2 तरीके के गोनाडोट्रोपिन कर दिए, LH, इसी को ICSH भी बोलते हैं, और इसी को दूसरा करता है FSH। इसने क्या किया, ICSH ने क्या किया, सीधा गया और इस पर एक्ट कर दिया, लेडिंग सेल पर। लेडिंग सेल पे जैसे ही इसने एक्ट किया, इसने तुरंत रिलीज कर दिया क्या, एंड्रोजन। बहुत सारे एंड्रोजन इसने जो है रिलीज किए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, अब टेस्टोस्टेरोन हो गया रिलीज, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन कुछ तो चला जाएगा इसमें स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, चला गया, ओके, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में। और कुछ क्या करेगा, ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच गया। तो टेस्टोस्टेरोन कुछ तो गया स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, कुछ क्या हुआ, बॉडी में पहुंचा, और उससे क्या हुआ कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टर आया। मींस कि बॉयज का क्या होता है कि वॉइस चेंज हो जाता है, आवाज चेंज हो जाती है, भारीपन आ जाता है, एकदम से लंबू हो जाएगा, और मसल्स टाइट हो जाएंगी, तो इस दाढ़ी मूछें आने लगेंगी, तो इस तरीके के कैरेक्टर आने लगते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कैसे बन गया ये, ओके। जब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन पहुंचता है, अब मैंने इसको तो इस पे तो इसने एक्ट कर दिया ICSH ने। दूसरा है FSH, अब ये फॉलिकल वाला जाएगा सर्टोली सेल पर, दिस इज सर्टोली सेल। इस पे जब ये एक्ट करता है ना, तो इसने एक केमिकल को रिलीज किया जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करता क्या है कि भैया जो टेस्टोस्टेरोन आया है ना, टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैम बताओ कि सर्टोली सेल क्या है, ये क्या करता है, जर्म सेल को क्या करता है, मतलब उसे क्या कहता है, फूड देता है, एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को, ठीक है, सर्टोली सेल, इसीलिए इसे नर्स सेल भी कहते हैं, उसका ख्याल रखता है। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया है कि भाई हमने स्पर्म प्रोडक्शन हो चुका है, आप देखेंगे स्पर्म कैसे कहां कैसे कैसे तैर के जाता है और किस तरीके से वो इजैकुलेशन होता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पीएसओ लिखा है। पीएसओ क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आता है। क्यों टेस्टिस आता है? क्योंकि ये क्या करता है? मेल गैमेट, ठीक है, और हार्मोन, ये सारी चीजें यहाँ बनती हैं। ये हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे मेल एसेसरी डक्ट्स। मेल एसेसरी डक्ट्स क्या करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, आवागमन का काम करती हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, मतलब कुछ समय के लिए स्पर्म को स्टोरेज करने का काम करती है। जैसे एपिडिडाइमस में स्टोर होता है, एपिडिडाइमस में क्या होता है? स्पर्म स्टोर होता है। उसके बाद आता है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ये क्या करेंगे? इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इनको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ तक की बात समझ ली, यहाँ तक की कहानी समझ ली कि किस तरीके से भैया स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ था। अब हम देखेंगे किस तरीके से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इनका प्रोडक्शन हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये बाहर कैसे निकलेंगी। ओके, चलिए आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हाँ, तो स्पर्म फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम आते हैं कि किस तरीके से स्पर्म बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो ट्यूब्स आपको दिख रही हैं भाई, ये रहा टेस्टिस। इसके अंदर ही बहुत सारे कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, 250 कमरे पाए जाते हैं, जिनको हम लॉब्यूल बोलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर 250 लॉब्यूल पाए जाते हैं और लॉब्यूल के अंदर ट्यूब्स पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि क्या करती है? स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। और किस तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, यहाँ से पतली पतली ट्यूब इसको लेके बाहर निकलती हैं। जो पतली पतली ट्यूब होती है उनको बोला क्या जाता है? ये जो ट्यूब इसको लेकर इससे बाहर निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबली रेक्टाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबली रेक्टाई। मैं लिख दूं? ट्यूबली रेक्टाई। ठीक है, अब ये क्या कर रही हैं कि इसको लेके बाहर निकल रही हैं। जब ये बाहर निकल रही है ना, तो ये फिर जाकर एक नेटवर्क बना लेती है। छोटी छोटी ट्यूब मिलकर क्या कर रही हैं? नेटवर्क बना ले रही हैं, एक जाल बना ले रही हैं। उस जाल को हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस। ठीक है, रेटिटेस्टिस बोलते हैं। अब उसके बाद इस टेस्टिस से बाहर जो स्पर्म को लेके जा रहा है, जो ट्यूब, ये पतली पतली ट्यूब है जो टेस्टिस से बाहर स्पर्म को लेके जाएंगी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वासा एफरेंशिया। यहाँ पे लिख देती हूँ वासा एफरेंशिया। क्लियर? ट्यूबली रेक्टाई ने क्या किया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को बाहर लेकर गई और फिर ये जो ट्यूबली रेक्टाई है, अब छोटी छोटी ट्यूब मिलकर क्या की? ये सारी ट्यूब मिलकर क्या की? एक नेटवर्क बना ली, एक जाल बना ली। उस जाल को क्या बोलते हैं? हम रेटिटेस्टिस बोलते हैं। फिर उसके बाद पतली पतली ट्यूब निकली स्पर्म को लेकर, टेस्टिस से बाहर निकलेंगी स्पर्म को लेकर। उनको क्या बोला हमने? उसको हमने नाम दिया वासा एफरेंशिया। अब ये मिलकर, अब ये स्पर्म को कहाँ लेके जाएंगी? एपिडिडाइमस में। कहाँ पे? एपिडिडाइमस में ले जाएंगी। अब स्पर्म कहाँ चला गया? एपिडिडाइमस में चला गया। एपिडिडाइमस को एक और नाम से जानते हैं स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्टोर होता है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब स्क्रोटम से बाहर, ये जो स्क्रोटम है इससे बाहर स्पर्म को ले जाना है। तो आपको ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ट्यूब जो मैंने बनाया है डबल में, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंसेस। वास डिफरेंसेस क्या करता है? स्पर्म को ले जाता है किससे? स्क्रोटम से बाहर ले जा रहा है। स्क्रोटम क्या है? पाउच है जिसके अंदर हाउस कर रहा है आपका टेस्टिस। ठीक है, ये क्या करता है? यूरेथर के पीछे से होता हुआ, मतलब उस पर लटकता हुआ आता है, और जब ये आगे आता है तो इससे मुलाकात होती है किसकी? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? पेयर्स में पाए जाते हैं। इसमें मैंने एक ही दिखाया है, पेयर्स में पाए जाते हैं। इस तरीके का इसका आकार होता है, ऐसे। ठीक है, चलिए सेमिनल वेसिकल, ये बहुत सारे आयन, इसको क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल इसको फूड प्रोवाइड करवाएगा, उसमें भी फ्रक्टोज वगैरह। ठीक है, अब इसे फूड मिल गया है। उसके बाद इसकी मुलाकात होगी प्रोस्टेट ग्लैंड से।
प्रोस्टेट ग्लैंड से। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको क्या प्रोवाइड करवाएगा? इसको प्रोवाइड करवाएगा बहुत सारे आयंस, ठीक है। फिर उसके बाद इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से, ये दिख नहीं रहा, इसके अंदर छेद रहता है, इसके अंदर से एक डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये डक्ट अंदर से आते हुए ये जब जैसे ही बाहर निकलती है तो ये आपको दिख रहा है, दो और ट्यूब दिख रही हैं इधर पेयर्स में। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल का क्या काम है? ये स्पर्म को क्या करता है? लुब्रिकेंट यानी म्यूकस प्रोवाइड करता है, म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रहा, दिस इज यूरेथ्रा, इसके थ्रू क्या होता है? ये इजैकुलेशन हो जाता है। ये जो यूरेथ्रा है ये यूरिन और सेमेन यानी स्पर्म के लिए कॉमन है, ठीक है। और ये बाहर जो आपको दिख रहा है आउटर, इसको बोलते हैं मेल जेनाइटल एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल, ठीक है। एक चीज और नहीं बताया था मैंने, जब मैं तभी बता रही थी कि हाइपोथैलेमस एंड मास्टर, तो वो आप ब्रेन में जाके देख लेना, एक बार जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो सीक्वेंसिंग में पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक दूसरे से कनेक्टेड है तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक चीज और नहीं बताया मैंने, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो मैं बता रही थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3, हर लोब्यूल में 1 से 3 पाए जाते हैं, ये मैं भूल गई थी बताना। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि मैंने ये पर्पल कलर में बना रखा है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।